एक बंदर की छोटी सी चूक उसे तेंदुए का शिकार बना देती है। यह मादा तेंदुआ इस समय अपने एक शावक का पालन पोषण कर रही होती है। अब उसका शावक मांसाहार करने लगा है। ये छोटा सा बंदर किसी प्रकार माँ और शावक दोनों की भूख शांत कर पाता है। पेड़ का यह खोखलापन वही स्थान है जहाँ छोटे तेंदुए ने अपने जीवन के प्रारंभिक कुछ सप्ताह बिताए थे। किंतु शावक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तेंदुआ माँ आज अपना आश्रय बदलने का निर्णय लेती है ताकि शावक की गंध किसी अन्य शिकारी को आकर्षित न कर सके। शावक को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के बाद तेंदुआ माँ शिकार के लिए निकल पड़ती है। चितकबरा हिरण उसका प्रिय शिकार होता है। वह भूमि की आड़ लेते हुए धीरे धीरे उसके समीप पहुंचती है। चलते समय वह बार बार सिर उठाकर हिरण की गतिविधियों पर दृष्टि रखती है। सतर्कता ही उसके सफल शिकार का मुख्य आधार होती है। जब शिकार को किसी प्रकार का आभास नहीं होता तभी आक्रमण आरंभ हो जाता है। तेंदुआ माँ दृढ़ता से हिरण की गर्दन जकड़ लेती है। हिरण चाहे जितना भी संघर्ष करे वह बच नहीं पाता। अपने अनुभव के बल पर वह हिरण के तीव्र और घातक पिछले पैरों से स्वयं को बचाती हुई अंततः शिकार को धराशायी कर देती है। परंतु वन में कोई भी रहस्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहता। उसका शिकार एक शिकारी कुत्ते की दृष्टि में आ जाता है। कुत्ता तीव्र वेग से दौड़कर आता है और बिना किसी संदेह के शिकार को छीन ले जाता है। तेंदुआ माँ विवश होकर अपना शिकार जाते हुए देखती रह जाती है। रिक्त हाथ वह अपने आश्रय की ओर लौट आती है। उसकी पुकार सुनते ही छोटा तेंदुआ शीघ्रता से उसके पास आ जाता है। यद्यपि माँ स्वयं भूखी होती है फिर भी वह अपने शावक को दूध पिलाती है। समय इसी प्रकार बीतता जाता है। जब अगली बार छोटा तेंदुआ दिखाई देता है तब वह 1.5 वर्ष का हो चुका होता है। अब वह स्वतंत्र जीवन की सीमा पर खड़ा होता है। उसकी माँ उसे शिकार की सभी आवश्यक विधियां सिखा चुकी होती है, किंतु वह अभी यह भेद नहीं समझ पाता कि उसके लिए उपयुक्त शिकार कौन सा है। इस बार तेंदुआ माँ को अच्छा शिकार प्राप्त होता है और वह भारी शिकार को घसीटते हुए ले आती है। संभवतः यह उनका साथ भोजन करने का अंतिम अवसर होता है। तेंदुआ माँ शीघ्र ही अपने शावक को अपने से दूर कर देगी। भले ही शावक अभी पूरी तरह तैयार न हो, पर यही उसके विकास का अनिवार्य मार्ग है। कुछ दिनों बाद छोटा तेंदुआ अपने अस्तित्व के लिए स्वयं संघर्ष करने लगता है। उस समय उसमें बड़े जीवों का शिकार करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वह छोटे पीली चोंच वाले पक्षियों पर ही ध्यान केंद्रित करता है। उड़ने वाले पक्षियों का शिकार करना अत्यंत कठिन होता है, किंतु निरंतर प्रयास के बाद उसे सफलता प्राप्त होती है। माँ से अलग होने के बाद यह उसका पहला सफल शिकार होता है। यद्यपि अब वह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहा होता है, फिर भी वह अपनी माँ के क्षेत्र के भीतर ही विचरण करता है। एक दिन उसे अचानक माँ की झलक दिखाई देती है और वह तुरंत उसकी ओर बढ़ता है, पर माँ उसके निकट आने से असंतुष्ट हो जाती है और उसे दूर रहने का संकेत देती है। यह व्यवहार भले ही कठोर प्रतीत हो, पर वास्तव में यही उसे पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने का उपाय होता है। कुछ ही समय बाद वे पुनः अलग हो जाते हैं। अब भविष्य में उनका मिलन और भी कठिन हो जाएगा। छोटा तेंदुआ विषाद भरी दृष्टि से माँ को दूर जाते हुए देखता रहता है। अब उसके सामने केवल एक ही मार्ग होता है, आगामी एकाकी जीवन के साथ स्वयं को शीघ्र ढाल लेना।